नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आज हम एक अहम मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं अब भी हो रही हैं। जब से डेल्टा वेरिएंट आया है पूरी दुनिया में तो एक खौफ सा पैदा हो गया है कि क्या कोरोना फिर से घातक साबित होगा। क्या डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई तोड़ नहीं है। क्या कोरोना की वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर प्रभावी नहीं है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे। कुछ स्टडी जरूर सामने आई है जिसके आधार पर आज हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तो स्टडी अब भी चल रही है। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट है जिसने भारत देश में भी तबाही मचाई है। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यह संक्रमण बहुत तेजी से फैलाता है वेरिएंट, और यही खतरनाक और चिंता वाला वेरिएंट बताया गया है। तो ऐसे में क्या तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट और ज्यादा भयानक रूप दिखाएगा? कई तरह के सवाल हैं। एक सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है या फाइजर लगवाने की तैयारी आने वाले वक्त में भारत में करेंगे, क्या डेल्टा वेरिएंट अगर किसी को हो जाता है कोरोना तो क्या उसके बाद ये वैक्सीन प्रभावी होंगी? इन सवालों के जवाब भी आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइजर की। फाइजर वो वैक्सीन है जिसे सबसे ज्यादा असरदार माना गया है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक इसकी चर्चाएं काफी हैं। अब इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल में एक बार फिर से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि दुनिया भर में चिंता की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट इसलिए भी बना क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और फाइजर वैक्सीन कम प्रभावी है। डेल्टा वेरिएंट अगर किसी को हो जाता है, ये बहुत सोचने विचारने वाली बात है। इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी शुरुआती स्टडी में ये खुद बात कही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, वो बताती है कि पिछले एक महीने में जुटाए गए डेटा की माने तो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों पर डेल्टा वेरिएंट के असर को रोकने में फाइजर 64% ही असरदार है। यानी अगर किसी को दोनों वैक्सीन लग जाती है या फाइजर की वैक्सीन लग जाती है तो उसके बाद 64% फाइजर वैक्सीन प्रभावी है। 64% चांस है कि आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। बाकी भगवान भरोसे, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट वाकई में खतरनाक है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स में ये वैक्सीन 94% प्रभावी है। 94% प्रभावी दूसरे वेरिएंट्स और डेल्टा के मामले में 64%। ये वो वैक्सीन है जिस पर अमेरिका बहुत भरोसा करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश भारत में वैक्सीन सबसे ज्यादा कौन से लगाई जा रही है? आपका जवाब कोविशील्ड होगा। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी तरह तरह की बातें कही गई है, इसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं। अब उन बातों से इतर हम ये जानने का प्रयास आज हम करने जा रहे हैं कि आखिरकार कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के होने के बाद कितनी प्रभावी है, इसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। अब भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की भी बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले कोविशील्ड की मैं बात करना चाहूंगा कि कोविशील्ड का क्या यहां पर रोल रहता है डेल्टा वेरिएंट के बाद। अब तीसरे फेज के ट्रायल की कोवैक्सीन की बात भी हो चुकी है और साथ ही हो चुकी है कोविशील्ड की बात। तो सबसे पहले आप देखिए कि असरदार कौन सी सबसे ज्यादा है। अगर कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड को लेकर यह कहा जाता है कि यह भी 60% से ज्यादा प्रभावी होती है जब अगर किसी को डेल्टा वेरिएंट हो जाता है कोरोना का। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट है। आप जानते हैं कि देश का नाम ना लेकर जहां से ये वेरिएंट निकला है या जहां से म्यूटेंट हुआ है उस तरह से नाम लिया जाता है। और भारत में डेल्टा वेरिएंट की उत्पत्ति हुई है, इस पर अभी भी विवाद तो हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि डेल्टा वेरिएंट ने भारत में बहुत ज्यादा घातक परिणाम हमें दिखाए हैं और कोरोना से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और वहीं हम कोवैक्सीन की अब बात कर रहे हैं तो कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में कहा गया है कि ये कोरोना के तमाम वेरिएंट्स की बात की जाए तो 77.8% तक प्रभावी है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ये ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रही है। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे ये भी साफ है कि अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले डेल्टा पर इसका भी असर थोड़ा कम तो जरूर है, लेकिन असरदार हमारी कोवैक्सीन है। इसके अलावा स्पुतनिक वी की बहुत बात होती है। 90% तक कारगर होने का दावा किया जाता है। हाल ही में सरकार की ओर से मॉडर्ना वैक्सीन को लेकर मंजूरी दी गई है और उससे पहले रूस के स्पुतनिक वी टीके को भी भारत में लगाने की परमिशन मिली थी। इन दोनों ही टीकों को तैयार करवाने वाली कंपनियों ने डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए इनमें काफी कारगर होने का दावा किया है कि डेल्टा वेरिएंट को स्पुतनिक वी भी और साथ ही दूसरी वैक्सीन जिसका नाम मॉडर्ना की वैक्सीन का है वो भी कारगर साबित हो सकती है। और स्पुतनिक वी वैक्सीन को तैयार करने वाले रूस के गामालिया इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर डेनिस लोगुनोव ने भी कहा है कि ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट से 90% तक प्रोटेक्शन देती है।
90% तक प्रोटेक्शन देती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि स्पुतनिक वी डेल्टा वेरिएंट पर भी बहुत ज्यादा असरदार है। पहले स्पुतनिक वी के 92% तक कारगर होने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये परसेंटेज भी गिरी है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की बात की जाए तो उनका कहना है कि उनकी वैक्सीन भी डेल्टा वेरिएंट पर ज्यादा प्रभावी है। मॉडर्ना ने कहा कि अमेरिका समेत कई दूसरे देशों में उसकी वैक्सीन ने डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को रोकने का काम किया है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट जो तबाही अमेरिका में मचा सकता था या दूसरे देश में जहां मॉडर्ना का इस्तेमाल होता है वहां भी काफी बचाव किया गया है। लेकिन असल में सच्चाई क्या है ये तो तब मालूम होगा जब वाकई में इनका असर पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में देखा जाएगा और उस पर एक एक व्यक्ति पर वैक्सीनेटेड जो हो चुका है उस पर स्टडी होती है, तभी असल सच्चाई सामने आ पाएगी, जिसको लेकर भी हम समय समय पर आपको डिटेल देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।